अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है सफ़ाना रस्तम। आप सभी का मेरे चैनल में खुशामदीद। आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में हम लोग अफ्तार के समय अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। वैसे तो हम बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि रमज़ान में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते रहें और सबको पसंद आए। इसलिए आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड। उधर जब तक दूध खौल रहा है तब तक इधर 1 कटोरी ठंडे दूध में मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर। और यहाँ पे हम तहसीन को सॉस ढूंढ के दे रहे थे क्योंकि उसे सॉस मिल नहीं रहा था। तहसीन स्कूल से आई थी, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था और मैंने सुबह से कुछ नहीं बनाया था और मैं इधर कस्टर्ड बना रही थी। एक साइड दूध खौल गया था तो मैंने तवा चढ़ाया था तहसीन के लिए अंडा बनाने के लिए। फिर उसने फरमाइश किया कि उसको खाने हैं मिर्ची और प्याज वाले अंडा। मैंने मिर्ची और प्याज काटे और अंडा फोड़ के डाला और उसमें डाला अपना स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम उसको बहुत अच्छे से मिलाते हैं ताकि वो बढ़िया बने। थोड़ा सा जो दूध जो पतीले में बचा था वो भी मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए डाल दिया था। बाबू यहाँ आया था हमसे अंगूर लेने के लिए और गैस का बचत करते हुए हमने चढ़ा दिया एक साइड तवा। उसमें डालते हैं तेल। जब तेल गर्म हो जाता है तो हम ऐड करते हैं अपना ऑमलेट और ऑमलेट को जब चारों तरफ फैलाते हैं, जब थोड़ा नीचे से पक जाता है तो हम उसे पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कुछ बनाए और काम ख़राब ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तहसीन को इतनी तेज़ भूख लगी थी, वो फटाफट अपना प्लेट देती है और कहती है जैसा बना दे दीजिए। यहाँ पे तहसीन बाबू से कहती है बाबू कप लो और दादी को दो, पर उसे कुछ समझ नहीं आता देना किसे है। फिर वो तहसीन समझाती है जाओ दादी को दो। फिर यहाँ पे मायरा ज़िद करते हैं कि उसे भी अंडा खाना है। यहाँ पे तेल हमसे ज़्यादा डल जाता है और उसके लिए हम सिंपल सा बिना प्याज मिर्ची का अंडा बनाते हैं। ध्यान मेरा कस्टर्ड की तरफ था, इसलिए बिना तेल गरम किए हमने पहले अंडा डाल दिया। फिर उसके बाद हमने नमक डाला है, उसमें तेल इतना ज़्यादा था हमारा ऑमलेट ही तैरने लगा। फिर उसमें नमक डाल के हम उसे पलटते हैं और यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑमलेट हमारा अच्छे से पलट जाता है। कस्टर्ड में डालने के लिए हम लेते हैं शक्कर। यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है और उसमें हम ऐड करते हैं अपने अकॉर्डिंग शक्कर। शक्कर तब ऐड करें जब आपका कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर तहसीन और माहिरा का ऑमलेट रेडी है। सॉस लिए तहसीन तो माहिरा भी जिद करेगी कि हमें भी सॉस चाहिए। रमज़ान के महीने बहुत गरीब फ़कीर आते हैं, इसलिए मेहंदी जाता है उन्हें पैसे देने। और यहाँ तहसीन अपने साथ साथ बाबू को भी खिलाती, मगर वो जिद कर रहा था कि वो दादी के हाथ से खाएगा। तहसीन ने कहा ये लास्टने वाला खा लो, उसके बाद दादी के हाथ से खा लेना। फिर बाबू अपना प्लेट लेके जाता है दादी के पास। यहाँ पर तहसीन अपना जिद करके केलॉग्स अम्मी से मंगवाती है और उसका केलॉग्स 5 मिनट में आ चुका था। हम उसको सज़ो से कट करके देखते हैं। केलॉग्स हमें बहुत अच्छा लगता है। हम हाथ डालने जाते थे, उसके पहले मेरी छोटी बहन ने अपना हाथ डाल दिया था। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसे अपना सामान देखने की। यहाँ पे हम जाते भाभी से मिक्सर लेने और इन लोगों ने आंगन को मैदान जंग बना दिया है। ये सब बाबू को पकड़ लेते हैं, कबड्डी खेल रहा है बाबू। यहाँ पे मिक्सर हम अंदर ले आते हैं। उस मिक्सर लाने के बाद हम उसे एक जगह प्लेस करते हैं और उसका वायर को खोल के प्लग करते हैं। उसके बाद हमने जो ये बनाया है अपने हेयर के लिए अनियन और एलोवेरा जेल, लौंग है और मेथी के बीज हैं। यहाँ पे हम पीसते हैं उसको। मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मुझे लगा शायद उससे आराम हो। अभी भी ये खड़े खड़े हैं दाने इसके और दरदरे हैं, तो इसको एक चक्कर और घुमा दिया मैंने। कभी मीडियम और कभी हाई रखते ताकि वो अच्छे से पिस जाए। ये एकदम फाइन ग्राइंड हो गया है। इसको निकालने की कोशिश करते पर निकल ही नहीं रहा था। फिर एक बड़े से कटोरे में मैंने उसको निकाला था। पूरा निकालने के बाद इसको रख दिया था साइड और हमको अब बनाना था अपने। यहाँ पे हमें बनाना है एग रोल। इसके लिए हमने मैदा लिया है, उसमें डाला है ऑयल और उसके बाद हमने सूजी ऐड किया है। इसकी वजह से हमारा जो चपाती होगी वो बहुत क्रंची और क्रिस्पी होगी। उसके बाद हमने ऐड किया है उसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग नमक। उसको अच्छे से मिला लें और उसको पानी मिलाते रहें और उसका बढ़िया सा डो बना लें। उसके बाद जब आपका डो बन जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके उसको साइड ढक कर रख दें जैसा मैंने किया है। फिर आतिफ यहाँ पे अपना लेज़र लाइट नचाते हुए तहसीन को दिखाता है और तहसीन यहाँ पर लेज़र लाइट चला के दिखाती है। खूबसूरत लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसका भाई आता है, वो छोटा लेज़र लाइट लिया था इसलिए वो जिद कर रहा था बड़ा और अच्छा लेज़र लाइट लेने के लिए। बाबू को अगर कोई चीज़ देने से इनकार कर दो तुरंत नाराज़ हो जाता है।
बाबू तहसीन छीनने की कोशिश करा मगर वो देने वाली नहीं है। इतना काम करने के बावजूद भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इतना सारा बर्तन धोना था और मैं कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी बर्तन धो सकूँ उतनी जल्दी धोऊँ, क्योंकि और मुझे नहाना भी था और बाल भी काटने थे और मैं जल्दी बर्तन धोती While rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. और उसके बाद आती है कटने की बड़ी Silence alive, बड़े पीस में yet brimming with sound. और फिर अच्छे से छोटे छोटे पीसों में In काटते the हैं। arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of stories that linger on the breath of the breeze. उसके बाद केला छीलते हैं और केला को फटाफट से खा लेते हैं। उसके बाद आती है पपीते की बारी। पपीता मेरा छीलने का ना ही तो मन करता है और ना ही काटने का, क्योंकि वो बहुत लिबलिबा होता है। फिर भी मजबूरी में मुझे पपीता छीलना पड़ रहा है और उसे साफ़ करके काटना पड़ रहा है। फिर अम्मी यहाँ पे चना चढ़ाई थी और इधर एक साइड बना रही थी पकौड़ियाँ। मेरे घर में सब पकौड़ियाँ चटनी के साथ खाते हैं। हम पहले बहुत लेट हो चुके थे। उसके बाद अम्मी चिल्लाती हैं कि जल्दी जल्दी अफ्तारी निकालो मस्जिद में देने के लिए। तहसीन फटाफट यहाँ पे 3-4 जगह के लिए निकालती है। मस्जिद में देने के साथ साथ हमें अगल बगल के घरों में भी देना रहता है। यहाँ पे तहसीन खीरा लगाती है, ककड़ी देती है और तरबूज देती है, पपीते रखती है, केला भी देती है। अफ्तारी लगाने पर तहसीन जाती है भाभी से कस्टर्ड लेने के लिए। उसमें फ्रूट्स ऐड करने के लिए बाबू और आतिफ यहाँ पे खेल रहे हैं। तहसीन तब तक कस्टर्ड ले आती है और यहाँ पे अम्मी चिल्लाती हैं कि एक और घर में देना है, जल्दी से लगाओ। वो प्लेट लगाना भूल जाती है। फिर यहाँ पे वो फटाफट से प्लेट रेडी करती है और अंगूर को काट के इसमें डालती है, ताकि क्योंकि मेरे पास अंगूर कम थे इसलिए मजबूरी में उसे काट के डालना पड़ा।
थोड़े से अंगूर ऐड करने के बाद वो डालती है उसमें सारे केले ऐड कर देती है और फिर जाती है भाभी को वापस देने ताकि वो फ्रिज में अच्छे से रख दें इसको। फिर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हरी पुदीने की चटनी और यहाँ पे तहसीन रुकैया के कपड़े में आस्तीन लगाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।